नमस्कार साथियों, आज हम लोग वर्क एंड टाइम, काम और समय के उन सवालों को देखेंगे जिनमें तीन व्यक्ति जरूर काम तो शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले ही काम को छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है साथ में काम तो स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ दिन करते हैं और काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं, बाद में छोड़ते हैं, पहले छोड़ते हैं, लेकिन तीन व्यक्ति रहेंगे आज के इन सवालों में, ठीक है ना। अगर आज के इन सवालों को आप अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, तो यकीन मानिए आपके पास जो भी पुस्तक है काम और समय के छोड़ने, बाद में छोड़ने या पहले छोड़ने वाले सवालों को आप आसानी से हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ये बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल क्या कहा है इसमें। सवाल में क्या कहा गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 40 दिन में करता है। उसी काम मतलब कौन सा काम? वो काम को हम एक भाग भी मान सकते हैं, एक पार्ट भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक पार्ट मानने से वो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे सवालों को हम फ्रैक्शन से ही बनाते हैं और बनाएंगे भी आगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एलसीएम का जो तरीका हम सीखे वो सबसे बेस्ट है। अब इस तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का एलसीएम वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। 40 को हम मान लिए, लेकिन 40 अगर मानते हैं तो क्या 30 इसको पूरी तरह डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको डबल कर लेते हैं तो 80 आ गया। अब 80 आया तो 30 इसको नहीं कर पा रहा, तो हम इसको ट्रिपल कर लेंगे। 40 को माने थे लेकिन 40 नहीं होगा एलसीएम, इसलिए डबल कर लिए, इसको ट्रिपल कर लेंगे। अब कितना है? 120। 120 को ये तीनों भाग कर पाएंगे, इसलिए 120 काम हम मान लेते हैं जो इसका एलसीएम है, ठीक है। यही हम सीखे हैं, मिटा दे इसको, समझ गए होंगे। 24 दिन में 120 काम करना है, 30 दिन में 120 काम करना है, 40 दिन में 120 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? इसका जो कैपेसिटी आएगा एक दिन करने की क्षमता, तो इसको 24 हम भाग कर लेंगे, तो इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा? 5 काम, ठीक। यूनिट भी मान सकते हैं, हम काम मान लिए, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा इसका? एक दिन का बी का अगर निकालना चाहेगा 30 से भाग कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 4 12, 4 काम आ जाएगा। बोलिए आएगा। उसी प्रकार से अगर सी का भी एक दिन का अगर हमको काम निकालना है तो 40 से भाग कर लेंगे, 3 काम आ जाएगा। अगर हम आगे पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी कार्य शुरू होने से पहले 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया? अब कौन छोड़ दिया है भाई? सी छोड़ दिया है। तो कितना दिन पहले छोड़ दिया है? पहले छोड़ा है। कौन? सी छोड़ा है। कितना दिन पहले छोड़ा है? 4 दिन पहले छोड़ दिया है। तो एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 4 दिया 12 काम। बोलिए 3 दिन पहले छोड़ा है, कौन छोड़ा है? सी छोड़ा है। तो 4 दिन में उसका 12 काम वो छोड़ के चला गया। अब ये 12 काम को कौन करेगा बताओ? ये जो 120 काम माने थे हम, काम कितना करना है? पहले 120 करना था, लेकिन सी काम छोड़ के चला गया है 22 काम, तो अब काम बढ़ गया ना, छोड़ के जाएगा तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कितना हो गया? 132 काम। बोलिए कितना हो गया? 132 काम हो गया। पहले 120 ही करना था, लेकिन सी काम छोड़ के चला गया, जिससे काम क्या हो गया? बढ़ गया है, ठीक है। और ऐसे सवाल को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पहले काम छोड़ के चला जाता है तो काम बढ़ जाता है, कुछ दिन के बाद अगर वो चला जाता है तो जितना दिन भी वो करता है काम, टोटल काम से उसको क्या कर लेते थे? माइनस कर लेते थे। ये तरीका हम लोग देखें। अब 132 काम करना है। अब काम तो ए भी किया है, बी भी किया है, सी भी किया है, ठीक है ना। ये तो बात पक्का है, लेकिन बात रहा कि सी पूरा नहीं किया है, ये दोनों पूरा किया है, तो कोई बात नहीं। 132 में से तीनों का काम को ऐड कर लेते हैं। एक दिन का काम कितना है? 5 4 9 और 3 12। तीनों को जोड़ लिए तो कितना आया? 5 4 9 और 3 12। 132 को अगर 12 से भाग करते हैं, अब देखिए सी काम जरूर 4 दिन पहले छोड़ के गया, तो सी को छोड़ना नहीं है, सी को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हम तो काम बढ़ा दिए हैं ना, तो सी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? अरे एक दिन में इन लोग 12 करके काम करेगा, कौन लोग? तीनों। तो 132 काम को पूरा करना है, तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा? जिसके सी छोड़ दिया, इसलिए 160 120 नहीं है यहाँ पर, कितना? 132। कितना? 12 1 12, फिर 12 1 12 कट जाएगा, 12 1 12 12 1 12। तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 11 दिन में इजिली काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 2 व्यक्तियों वाले सवाल को भी हम लोग देखें, इसी टाइप के सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले काम छोड़ेगा तो काम बढ़ेगा, अगर कुछ दिन के बाद काम करके जाता है तो काम घट जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिए, और भी नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे तो अगले सवाल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भी देखिए कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी हैं, अलग अलग काम दिया हुआ है। 16 दिन में, 32 दिन में और 48 दिन में। बोलिए कितना होगा?
इसका एलसीएम जो तीनों से कट जाए, 16 दूनी 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, 3 दूना 6, तो 96 काम करना है। तो एक दिन में कितना काम भाग कर दीजिए, 16 6 96 भाग कर दीजिए एक दिन का काम, 3 दूना 6 3 काम हो जाएगा और 48 दूना 2 काम हो जाएगा। इसका मतलब ये कैपेसिटी निकल जाता है कि बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, सी एक दिन में 2 काम कर सकता है, ठीक है ना। है तो 48 दिन में काम खत्म किया है 96, लेकिन एक दिन का क्षमता कितना निकल गया, तो 2 का। अब देखिए सुबह 7 कार्य, किंतु बी समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले। ओ माय गॉड। अब 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, देखिए बी कितना दिन पहले, 8 दिन पहले, तो बी का 8 किया कितना हो जाएगा 24 लिख लेते हैं दोस्त, और सी 6 दिन पहले, तो सी गुना 6, 6 दूनी 12, इतना काम इन लोग छोड़ के जाएगा। तो बोले काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कितना काम इसका 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 2 और 1 कितना 36 काम छोड़ के गए हैं। ये अकेले 24 काम, ये 12 काम छोड़ के गया है 6 दिन पहले या 8 दिन पहले। अब जो काम है, अब जो नया काम है, अब जो काम है वो बढ़ गया ना जी, कितना 36 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 9 2 9 3 12 और 1 13। अभी भी 132 काम, पिछले बार भी 132 काम था, कोई बात नहीं, सेम टू सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 132 काम करना है, 96 काम था लेकिन काम छोड़ने की वजह से 132 काम हो गया। लेकिन रहेंगे तो तीनों ही, भले पूरा ना किए हो, बी नहीं किया, बी नहीं किया, ये तो पूरा किया होगा। तो 132 काम करना है और एक दिन का क्षमता 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो मतलब 132/11 को भाग करेंगे, 11 काम करके करेगा तो कितना है 11 1 11, 11 1 11, तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होगा। ये जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, और भी दूसरा कंसेप्ट है लेकिन इससे ना जल्दी बन जाता है, अब समझने में भी कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है ना। पहले छोड़ा तो सीधे काम को बढ़ा दो, और कुछ दिन के बाद छोड़ा तो टोटल काम से माइनस कर दो, और कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और सबको लेना होता है, काम छोड़ा बोल उसको छोड़ नहीं सकते। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखिए, ज्यादा सवाल नहीं है मेरे पास, कुछ ही सवाल है, लेकिन सारे सवाल को अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ए एक कार्य 20 दिनों में, बी 30 दिनों में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। अब देखिए इस सवाल क्या है, ए एक कार्य कितना दिन बोला है 20 दिन में, और बी कितना दिन में 30 दिन में करता है। इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा दोस्त, आप बोलिएगा 60 होगा, बोले 60 होगा। तो अगर एक दिन का अगर हम काम निकाले तो 20 30 भाग कर लेंगे, 30 दूना 60, मतलब कि एक दिन में 3 काम करेगा और बी कितना काम करेगा 2 काम करेगा, दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं। एक बात बताइए, दोनों मिलकर तो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 7 दिन में काम कितना हो जाएगा 35, मतलब 60 में से 35 काम इन लोग कर चुके हैं। कितना दिन में 7 दिन में 35 काम कर लिए हैं और छोड़ भी दिए इन लोग। तो अब एक बात बताइए, अब जो काम होगा वो 35 घट जाएगा कि नहीं घटेगा, बताइए। टोटल काम में से 35 काम कर लिए, पहले नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ दिन के बाद छोड़े होंगे 7 दिन के बाद। तो काम छोड़ने के बाद अब काम कितना हो जाएगा 10 में से 5 5 25 काम बचा। कितना काम 25 काम बचा। अब 25 काम को कौन करेगा, 25 काम को कौन करेगा, यहाँ लिखा हुआ है 25 काम को सी अकेले 10 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है 10 दिनों में करता है। तो पूछा है यहाँ पर, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अकेले कार्य मतलब कितना कार्य 60 काम को करना है, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, इसको 60 बना देते हैं हम, कितना से गुना करके 12 से, इसको भी 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 बजे कितना हो जाएगा 60 काम। इधर कितना आ गया 12 दूना 24 दिन आ गया, इधर दिन है। तो 60 काम को सी अकेले कितना दिन में कर लेगा 24 दिन में कर लेगा। आए बात समझ में, कुछ नहीं किए, जो बचा हुआ काम था इधर 10 दिन लिख दें। क्यों, क्योंकि इसी काम को कौन करता है सी करता है। लेकिन बात रहा कि हमको टोटल काम निकालना है, तो 5 से काट दिए और इसको 12 से इधर भी गुना कर दिए, 12 से इधर भी गुना कर दिए, तो 60 काम आ गया ना, क्योंकि हमको 60 काम का ही दिन निकालना, तो वो किसका सी का। बोलिए समझ में आया। अगला सवाल देखिए, ठीक है, अगला सवाल को देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है सवाल में कि ए बी सी, ए है फिर बी है और सी है, अलग अलग दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ है 40, नहीं ऐसे नहीं दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ, एक ही साथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ए बी सी और एक कार्य को 40 दिन में करते हैं।
कहने का मतलब वो a प्लस बी प्लस सी कोई काम है उसको कितना दिन में करते हैं, एक भाग को। अभी भाग मान लो क्योंकि इसके साथ कोई आपको जोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा, इसीलिए अब जल्दी बन जाएगा। ये भी 40 दिन में करते हैं। तो एक बार 40 को अगर हम नीचे लाएंगे तो एक भाग मतलब 1/, कितना हो जाएगा 40 भाग। बोलिए एक दिन का अगर हमको काम निकालना है किसका, ABC का, तो एक दिन में लोग कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे 1/40 भाग। उसके बाद बोलता है कि 16 दिन B और C, 16 दिन B और C के साथ कार्य करने के बाद A छोड़ देता है। तो 16 दिन का काम कितना हो जाएगा, 16 से गुना कर 16 इधर भी और 16 इधर भी। तो यहाँ 8 दूनी 16, 8 + 40, तो कितना आ गया 2/5 भाग आया। बोलिए इधर कितना दिन आ गया, 16 दिन आ गया। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए ना ध्यान से, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 16 दिन में 2/5 भाग। अभी टोटल काम ना कितना मान लिए, एक भाग को मान लिए। तो इससे भी बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हम टोटल काम को कितना मान लें, एक भाग निकाल लें। तो एक भाग 40 दिन में करते हैं कौन, ABC। तो 40 अगर नीचे लाएंगे तो एक दिन आ जाएगा ना यहाँ पर। तो हमको ना 16 दिन का काम निकाल लेना है। तो 16 दिन में कितना 2/5 भाग किया कौन लोग, A प्लस B प्लस C। तो बचा कितना, तो बचेगा कितना शेष, तो टोटल काम तो एक है और एक काम में से 2/5 काम हो चुका है, तो 2/5 को माइनस कर देंगे। तो बोलिए कितना आ जाएगा 3/5 भाग। कितना बचा 3/5। अरे 5 का 5 और 2 घटा दीजिएगा तो 3/5। इसको ना मौखिक करना है सबको। अब हो रहा है कि शेष काम को 40 दिन में करते हैं, मतलब कि शेष काम को इसको कितना दिन में किया जाता है, 40 दिन में। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सवाल बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इस काम को कौन करता है, 3/5 में लिखा हुआ है कि B और C करते हैं, B प्लस C करते हैं से काम को, ठीक है। तो A अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर B प्लस C शेष काम को मतलब 3/4 भाग को 40 दिन में करते हैं, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो प्रश्न एक भाग अगर हमको निकालना है तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 मतलब 200 आ जाएगा। 5 चौके 20 मतलब 40 पर से कितना हो गया 200। 3 कहाँ चला गया नीचे, मतलब कि B प्लस C इस काम को कितना दिन में कर लेगा, 200/3 दिन में खत्म कर लेंगे। लेकिन हमको A का निकालना है। एक बात बताइए, अगर हमको A का निकालना है तो एक बात बताइए, A प्लस B प्लस C तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में खत्म करते हैं, तो तीनों मिलके इस काम को बोलिएगा आप 40 दिन में करते हैं। बोलिए यही बोलिएगा, दिया हुआ है सवाल में ही कि A प्लस B प्लस C कितना दिन में करते हैं 40, और B प्लस C कितना दिन में 200/3। कितना भाग को, एक भाग को ही बोल रहे हैं, एक भाग मतलब पूरा काम को। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, दिखाई दे रहा है, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 200 काम। अरे भाई ऊपर 200 है नीचे 40 है, तो इसी को ना मान लेंगे एलसीएम ऊपर वाला को, नीचे 3 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो कितना हो गया 200। तो उससे क्या होगा ना कि आराम से हम काट सकते हैं। 200 से भाग कर लिए इसको बटे 3 से, तो 200 कट गया, 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। 3 ऊपर चला गया तो एक दिन में B और C कितना काम कर पाएंगे, 3 काम कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम 40 से भाग कर लेते हैं इसको तो कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। ये 5 काम ज्यादा कर रहे हैं और ये लोग कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 ही लोग हैं, ज्यादा लोग हैं। अगर हम इस टोटल में से A प्लस B प्लस C में से अगर माइनस कर देते हैं B प्लस C को, तो बताइए क्या बचेगा, A बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 5 में से अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो कितना काम बचा, 2 काम बचा। बोलिए कितना काम बचा, दिखाई दे रहा है 2 काम बचा। क्यों 2 काम बचेगा, 5 काम किसका है, A प्लस B प्लस C का है, और यहाँ 3 काम किसका है, सिर्फ B प्लस C का है। तो टोटल काम में से B प्लस C को माइनस कर दीजिए। टोटल काम तो 5 है, उसमें से B प्लस C का काम कितना है, 3 है। तो टोटल में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो 2 काम किसका बचेगा, A का बचेगा, ठीक है ना। तो 2 काम बचा A का, मतलब कि एक दिन का काम A का कितना निकल गया, 2 काम निकल गया एक दिन का काम। और इसको करना कितना है, 200 काम करना है। यहाँ तो दिया हुआ है टोटल काम कितना है 200। अब बताइए इस 200 को एक दिन में अगर 2 काम करता है, अगला दिन में फिर 2, ऐसा करते करते इस काम को खत्म करना है 200 काम को। तो कितना दिन में खत्म कर ले, काट दीजिए, 2 × 2 तो 100 दिन में क्या कर लेगा, ये खत्म कर लेगा। कौन खत्म कर लेगा, A। कितना तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A 100 दिन में इस काम को खत्म कर लेगा, ठीक है ना। वैसे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, वास्तव में एग्जाम
में ये इनको बनाने का तरीका ना अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ लिखना पड़ रहा है। लिखने का आवश्यकता नहीं, इसको तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना। हमने यहाँ लिख दिए हैं कि ये सब, अब जल्दी कर लीजिएगा इसको, प्रैक्टिस रहेगा तो, ठीक है। आने वाले सवाल में इसे एक भाग मान के भी हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े सवालों को हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से और जल्दी से। ये सब लिखने की जरूरत है क्या? 1 - 2 ऐसे ही देख के 2/3 है, 3/5 होगा, मतलब 5 में से 2 काम हो गया तो 3/5 ऐसा बोल सकते थे ना। लेकिन वैसा बोलते तो फिर थोड़ा सा समस्या हो जाता कि आपको समझ में नहीं आता, तो इससे हमको लिखना पड़ेगा सब, ठीक है। हम आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है मेरे पास, ठीक है। तो आज का ये लास्ट सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आज जो काम छोड़ा जाता है, पहले छोड़ा जाए बाद में छोड़ा जाए, ये सवाल ये मिनिमम है। ऐसे और भी सवाल हैं जिसमें ए बी मिल के काम करते हैं, फिर अल्टरनेट काम करते हैं, ए बी और सी के साथ मिलके काम करता है, फिर छोड़ता है, फिर सी आ जाता है। तो तरह तरह के सवाल हैं इसमें, लेकिन ये सवाल नॉर्मल टाइप के सवाल थे, काम छोड़ने वाले नॉर्मल टाइप के सवाल थे, पहले और बाद वाले। इससे भी खतरनाक है सवाल, लेकिन अगले वीडियो में उन सवालों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल तो आप इन सवालों को अच्छे से बार बार मेरे वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मैं समझा पाया हूं, और जितने भी आपके पुस्तक में सवाल है इस टाइप वाले सवाल आप बना लीजिएगा। सारे तो नहीं, क्योंकि अभी पार्ट पूरा बन के खत्म नहीं हुआ है। जैसे पार्ट पूरा बन के खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए आप सारे टाइप के सवाल काम समय और काम का आप कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।